चले बात करेंगे बांग्लादेश की हिंसा को लेकर। बांग्लादेश में हालात गंभीर हैं। रविवार को भी भारी तनाव फैला हुआ है। अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। शांतिपूर्ण माहौल में आम चुनाव कराने की चुनौती है और इस बीच शनिवार को छात्र नेता और इनकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा और हादी को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद फिर से इनकलाब मंच के समर्थकों ने ढाका की सड़कों पर उत्पात मचाया। उधर मयमन सिंह में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थितियां इस वक्त जो बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों के बीच अगर हम बात करें तो लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हैं वो हो रहे हैं और लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं। लगातार उन्हें टारगेट जो है वो किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर उन्हें टारगेट जो है वो किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है कितने भी दावे क्यों न करे, लेकिन वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करवा पाने में असक्षम नजर आ रही है। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर कि किस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं। हिंदू युवक की हत्या का मामला, अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। 7 संदिग्धों को रैपिड एक्शन बटालियन ने गिरफ्तार किया है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 साल का आरोपी मोहम्मद लिमोन सरकार गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद मानिक मियां, इरशाद अली और निजमुद्दीन आलमगीर मोहम्मद मिराज जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास हत्याकांड में एक्शन देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर बवाल की स्थिति जो है वो भी बांग्लादेश में देखने को मिली थी और अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। तो 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 10 आरोपी जो है इस पूरे हत्याकांड को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जो है वो देखने को मिला। मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो एक्शन में नजर आई है और मोहम्मद यूनुस सरकार ने जिस तरीके से एक्शन लिया इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, उससे इसे जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू पर हमला लगातार जारी है। हिंदू युवक दीपू चंद्र की बेरहमी और निर्दयता पूर्ण हत्या के बाद एक और हिंदू युवक पर हमले का मामला सामने आया। बांग्लादेश के झेनाईदाह जिले में एक हिंदू रिक्शा चालक को भारत का जासूस बताते हुए बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया और मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। हालांकि हिंदू रिक्शा चालक की जानलेवा पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जानकारी में आया, चर्चा में आया और अब ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू रिक्शा चालक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। गोविंदा विश्वास की पिटाई का मामला है ये। गोविंदा विश्वास की कलाई पर बंधे कलावा के चलते उसको पीटा गया। युवक पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई है। भीड़ ने रिक्शा चालक गोविंदा पर जानलेवा हमला कर दिया। गोविंदा विश्वास को सीने और गले में गहरी चोटें आईं। भीड़ ने पिटाई के बाद गोविंदा को पुलिस के हवाले जो है वो किया। रिक्शा चालक खुद को रिहा करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी पिटाई की गई। बांग्लादेश के झेनाईदाह जिले का ये पूरा मामला है जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। झेनाईदाह इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर रिक्शा चालक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। उसका कसूर केवल इतना था कि वो हिंदू था। उसका कसूर इतना था कि उसने हाथ में कलावा बांध रखा था और जो कट्टरपंथी हैं उन कट्टरपंथियों की नज़र उस कलावे पे पड़ गई और इतने वो आग बबूला हो गए, इतना वो गुस्से में आ गए कि उन्होंने गोविंदा की, जो रिक्शा चालक था, उसकी पीट कर हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और इस पूरे मामले को लेकर जब सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुई और मोहम्मद यूनुस की सरकार को लेकर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए, लोग मोहम्मद यूनुस के ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगे, तब बांग्लादेश की सरकार जो है वो हरकत में आई। तब बांग्लादेश की जो पुलिस है वो हरकत में आई, स्पेशल फोर्स हरकत में आई और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग जो हैं संदिग्ध, उन्हें हिरासत में लिया गया। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जो है वो भी देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसने एक्शन लेने में देर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले आम बात हो चली है। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार उनके ऊपर हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले जारी हैं।
और इन्हीं हमलों को लेकर अल्पसंख्यक जो हैं वो लगातार डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अल्पसंख्यक जो हैं वो बांग्लादेश में डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ पर लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। सरकार के ऊपर बड़े और गंभीर सवाल खड़े करने की बातें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं और बड़े सवाल जो है लगातार सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया। भारत ने बांग्लादेश भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में वीजा सेवाओं को फिलहाल निलंबित कर दिया है। तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ये भारत ने बांग्लादेश के वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, एक बड़ा फैसला लिया गया। चटगांव के भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में वीजा सेवा निलंबित है। अगले आदेश तक भारत सरकार ने वीजा सेवाएं निलंबित की हैं। 21 दिसंबर से अगले आदेश तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी। बड़ा फैसला है। हाल में हुई घटना के बाद सरकार ने फैसला लिया। चटगांव में भारतीय सहायक उच्च आयोग पर जो है हमला हुआ था। भारत ने बांग्लादेश के वीजा सेवाओं को निलंबित किया है और चटगांव के भारतीय वीजा केंद्र पर ये सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। 21 दिसंबर से लेकर अगले आदेश तक वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। तो ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ये यूनूस सरकार जिस तरीके से हिंदू समुदाय को टारगेट कर रही है, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में एक तरफ जहां चुनाव होने हैं उसको लेकर भी लगातार चर्चा होती नजर आ रही है। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड को लेकर कि आखिर न्यूजीलैंड में सिखों के ऊपर सख्ती जो है वो क्यों बरती जा रही है। न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में सिख समुदाय की ओर से आयोजित नगर कीर्तन के रास्ते को कुछ स्थानीय लोगों ने रोक दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने इस दिन न्यूजीलैंड नॉट इंडिया और ये हमारी जमीन है, हमें रहने दो जैसे बैनर लहराए। नगर कीर्तन गुरुद्वारा नानकसर ठाठा ईश्वर दरबार से शुरू होकर अपने स्थान पर लौट रहा था। तभी करीब 30 से 35 स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। ये लोग ओपेस्ट बिशप ब्रायन तमाकी से जुड़े थे, जो कि पेंटाकोस्टल चर्च के प्रमुख हैं। और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ साथ जो है हाका प्रदर्शन भी किया। इस विरोध के दौरान सिख समुदाय के लोग असमंजस में पड़ गए क्योंकि विरोध की कोई स्पष्ट वजह नहीं थी। सिख समुदाय ने पूरी तरह से संयम दिखाया। हालांकि न्यूजीलैंड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटा दिया। न्यूजीलैंड पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांति बनाए और नगर कीर्तन को गुरुद्वारे तक पहुंचने दिया। इस घटना पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिख धर्म की बुनियाद भाईचारे, मानवता और शांति पर टिकी है। नगर कीर्तन का विरोध सिख धर्म की पवित्र परंपराओं पर हमला है। एसजीपीसी ने न्यूजीलैंड और भारत सरकार से अपील की है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएं और सिख समुदाय को अपने धार्मिक अधिकारों के अनुसार सुरक्षित वातावरण मिलने की बात कही। यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर बात करें तो न्यूजीलैंड में सिखों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया जिसको लेकर चर्चा होती नजर आ रही है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं। साउथ ऑकलैंड में नगर कीर्तन का विरोध किया गया। सिखों पर सख्ती क्यों बरती जा रही है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता नजर आया। सिखों के नगर कीर्तन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, तस्वीरों में भी जैसा आपने अभी पहले देखा। और स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने बैनर लहराए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया के बैनर लहराए गए। इस तरीके से विरोध किया गया। सिखों के खिलाफ लोगों का हाका प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिला है।